नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे, हम लोग आसियान देश का चर्चा कर चुके थे जिसमें 10 देश आते हैं, हम आपको बताए थे। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो है चीन। तो हम लोग जो आसियान का 10 देश का चर्चा किए थे उसमें कौन कौन सा देश था आप लोग बता सकते हैं? देखिए, आप लोग ऊपर से पहले काउंट करिए। जो हम लोग 10 देश चर्चा किए उसमें क्या है? पहला है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये हो गया 5 देश। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद क्या होता है? मलेशिया, मलेशिया के बगल में सिंगापुर। उसके बाद नीचे क्या है? इंडोनेशिया, इधर ब्रुनई और सबसे लास्ट में इधर फिलीपींस। ये 10 देश जिसका हम चर्चा कर चुके थे। और एक तिमोर लेस्टे के बारे में बताए थे जो आसियान के मेंबर नहीं हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे उसका नाम है चाइना। हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जिसका हम लोग आज चर्चा करेंगे वहाँ पे इसका मैप हम लोग बनाए हैं। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं मैप पे कि किस किस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो हम कलम चला रहे हैं, देखिए ये है चाइना का मैप। इस पे जो हम बता रहे हैं, देखिए ये है क्या है? ये चाइना का मैप है। ये इधर इधर जो हम कलम चला रहे हैं, देखिए ये क्या है दोस्तों? ये चाइना। ये चाइना है। ऊपर में क्या है? मंगोलिया। और देखिए इधर क्या है? यहाँ पे देखिए जो बनाया है ये है ताइवान। और यहाँ पे जो बनाए दोस्तों ये है कोरिया, कोरिया प्रायद्वीप, जिसमें ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। ये हम चर्चा करेंगे बाद में, यहाँ पे नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की, जो कि ये जो बनाया हुआ है चाइना। देखिए दोस्तों, चाइना में क्या है? चाइना की राजधानी सबसे पहले बताते हैं क्या है? बीजिंग। और यहाँ की भाषा क्या है? मंडारिन भाषा। चाइना क्या है दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है? सिर्फ पहाड़ ही भरा हुआ है। लगभग 75% में पहाड़ पठारी ही भरा हुआ है। ये जो एरिया यहाँ से जो इधर है, लगभग इधर क्या है? पहाड़ी एरिया है। इसमें देखिए मेन जो चाइना है जहाँ पे आबादी स्थित है वो ये एरिया है दोस्तों। ये इस एरिया को कहते हैं हान चाइना। देखिए सब इस चाइना में सब एरिया का अलग अलग क्या है? नाम है। ये जो एरिया है चाइना का, इसको कहते हैं, इस एरिया कहते हैं हान चाइना। और इस एरिया को कहते हैं मंचूरिया। क्या कहते हैं? मंचूरिया। ये हान चाइना हो गया और ये हो गया मंचूरिया। इस एरिया को कहा जाता है हान चाइना और इस एरिया को कहा जाता है मंचूरिया। मंचूरियन जो हम लोग खाते हैं इस एरिया का फेमस फूड है। यहाँ पर जो है इस एरिया को कहा जाता है तिब्बत। इस एरिया को कहा जाता है तिब्बत। और ये जो एरिया है इसको कहा जाता है सिंजियांग। क्या कहा जाता है? सिंजियांग। और ये जो एरिया दोस्तों इसको कहा जाता है इनर मंगोलिया। आया समझ में? ये हुआ मंचूरिया, ये हो गया इनर मंगोलिया, ये हुआ तिब्बत और इसको कहते हैं सिंजियांग। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, जो चीन की राजधानी बीजिंग है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पे स्थित है। और जो एक चीन का सबसे इम्पोर्टेंट शहर है जिसका नाम है संघाई। देख सकते हैं संघाई क्या है? यहाँ पे क्या है? पीला सागर है। क्या है? पीला सागर। पीला सागर के तट पे स्थित है क्या? संघाई। ठीक, संघाई से जस्ट पीछे चलेंगे, यहाँ पे क्या है? देखिए वुहान। यहाँ पे क्या लिखे हैं? वुहान। वुहान आप लोग जानते होंगे कोरोना कहाँ से फैला था? वुहान से फैला था। तो यहाँ पे क्या है? वुहान। और देखिए दोस्तों, वुहान से जस्ट इधर जब बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा क्या है? हांगकांग। क्या है? हांगकांग। क्या है दोस्तों? हांगकांग पे पहले ब्रिटेन का अधिकार था। किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। लेकिन 1997 में क्या हुआ? ब्रिटेन उसको आज़ाद कर दिया और किसको दे दिया? चाइना को। इसके बगल में देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है? मकाऊ। क्या है? मकाऊ। और जस्ट इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे इस द्वीप का नाम है हैनान द्वीप। क्या है? हैनान द्वीप। ये चीन का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है दोस्तों। चीन का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा यहाँ पे क्या है? इसका नाम हैनान द्वीप। और देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इस एरिया को क्या कहते हैं? इनर मंगोलिया। यहाँ पे स्थित है गोबी मरुस्थल। क्या स्थित है?
यहाँ पे स्थित है गोबी मरुस्थल, जो कि आधा चाइना में और आधा क्या है, मंगोलिया में। देखिए यहाँ पे बनाए हैं इस एरिया में क्या है, गोबी मरुस्थल, जो कि आधा चाइना में और आधा कहाँ है, मंगोलिया में। और ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं सिंजियांग प्रदेश। यहाँ पे देखिए एक मरुस्थल है जिसका नाम है टकला मकान। क्या है, यहाँ पे एक मरुस्थल जिसका नाम है टकला मकान। और जितना भी मुस्लिम है ना दोस्तों, मुस्लिम आबादी इसी एरिया में रहते हैं, सिंजियांग प्रदेश में। कौन सा, मुस्लिम। चीन में जितने भी मुस्लिम हैं सब सिंजियांग प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पे मुस्लिम पे चीन बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, लेकिन वो लोग मीडिया में नहीं दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्या है, तिब्बत। तिब्बत में एक शहर है जिसका नाम है क्या है, लहासा। क्या है, लहासा। लहासा आप लोग सुने होंगे, लहासा का नाम। कपड़ा यहाँ से बेचने आता है। आप लोग बिहार में भी लहासा मार्केट लगता है, पटना में। यहाँ से कपड़ा बेचने कहाँ, पटना में, बिहार नज़दीक है इससे, तो पटना में भी आता है कपड़ा बेचने, लहासा मार्केट लगता है, बहुत आप लोग जानते होंगे। तो 1959 में दोस्तों क्या हुआ, तिब्बत पे चीन क्या किया, कब्जा कर लिया। कब किया, 1959 में तिब्बत पे अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ इसकी राजधानी चीन की क्या है, बीजिंग। यहाँ की भाषा क्या है, मंडारिन भाषा। क्या है, मंडारिन भाषा। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, संघाई एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, संघाई को। और देखिए एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, संघाई। एनडीबी मतलब नेशनल डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई। लेकिन कल आपको पढ़ाए थे एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उसका मुख्यालय कहाँ था, मनीला, फिलीपींस में। यहाँ पे क्या बताएं, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई। यहाँ पे बताया था कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, चीन में, इस क्षेत्र में स्थित, सिंजियांग प्रदेश में। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो चीन में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ताइवान की। तो दोस्तों देखिए, हम लोग थोड़ा सा आपको मैप पे दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मैप पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, देखिए ये जो पीला दिख रहा है ना दोस्तों, ये पीला वाला क्या है, चाइना है। पीला वाला चाइना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया। और ये क्या है, चाइना के ऊपर में ये जो दिख रहा है बैगनी, ये मंगोलिया है, मंगोलिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटा सा बादाम जैसा लटका होगा इधर समुद्र में, ये क्या है, ताइवान। यहाँ पे क्या है, ताइवान। इस तरह से हम लोग अब बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये ताइवान की। ताइवान बनने की बहुत अलग कहानी है जिसका हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले, लगभग 1927 के आसपास क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चाइना में गृह युद्ध छिड़ता है। क्या होता है, इस सबको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले क्या होता है, चाइना में गृह युद्ध छिड़ता है। और वहाँ पे दो पार्टी, एक पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी और एक था क्यूमेंडोंग की पार्टी। एक कम्युनिस्ट पार्टी, कहानी ध्यान से सुनिएगा कि ताइवान का, ये ताइवान देश है, उसका कैसे, मतलब कैसे इसका ये अस्तित्व में आया, उसकी चर्चा आपको समझ में आ जाएगी। तो एक था कम्युनिस्ट की पार्टी और एक था क्यूमेंडोंग की पार्टी। कम्युनिस्ट वाला चाहता था कि यहाँ पे क्या हो, चुनाव नहीं हो, एक योग्य व्यक्ति आएगा और वही शासन चलाएगा। लेकिन क्यूमेंडोंग की पार्टी चाहती थी लोकतंत्र में, लोकतंत्र हो और यहाँ पर चुनाव हो, और चुनाव के तहत जो जीत कराए वो यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे शासन करे। लेकिन क्या वो दोनों में क्या होता है, युद्ध हो जाता है, दोनों में झगड़ा हो जाता है, इंटरनल बार छिड़ जाता है। और क्यूमेंडोंग क्या था, बहुत ज़्यादा खचड़ा था। वो क्या किया, क्यूमेंडोंग पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था चियांग गाई-शेक। क्या नाम था, चियांग गाई-शेक। और कम्युनिस्ट का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था माओ। क्या था, माओ। तो जो चियांग गाई-शेक थे बहुत ही मतलब क्रूर थे। वो क्या कि यहाँ पे घुसे और पूरा मारना काटना चालू कर दिए। और जो भी एरिया है दोस्तों यहाँ पे, जितना धीरे धीरे सब ये क्या किए, अधिकार कर लिए। और कम्युनिस्ट वाला क्या हुआ, इधर जाके सब छिप गया। ये पूरा मार धाड़ किए और क्या किए, क्यूमेंडोंग पार्टी के जो थे चियांग गाई-शेक, इस लगभग सब चीज़ इसको क्या किए, कब्जा में ले लिए। और कम्युनिस्ट वाला क्या हुआ, इधर जाके
छुप गए। अब क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया दोस्तों। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता होगा कि जापान क्या था, बहुत शक्तिशाली देश था। उस समय क्या किया, जापान इस एरिया पे कब्जा कर लिया, इस पे आक्रमण किया चीन पर, और इस एरिया में क्या किया, मंचूरिया को कब्जा कर लिया। कौन कर लिया, जापान वाला। चीन में कब्जा किया, और रूस, इसके ऊपर रूस है, तो रूस में भी, रूस का जो सटा हुआ पार्ट नीचे वाला, रूस को भी कब्जा लिया। कौन, जापान। जापान बहुत ही शक्तिशाली था दोस्तों, भले ही छोटा सा देश लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था सेकेंड वर्ल्ड वार में। चीन का इस एरिया को कब्जा कर लिया, और इस एरिया को क्या हुआ, ऊपर में रूस को कब्जा कर लिया। जब इस एरिया में जब ये जापान कब्जा किया, तो फिर क्या किया, ये दोनों जो थे, कौन, ये कम्युनिस्ट वाले और क्यूमिनडोंग की पार्टी, दोनों क्या बोले, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इंटरनल वार को हम लोग अभी कुछ दिन के लिए रोक देते हैं, और दोनों मिल के हम लोग क्या करते हैं, जापान को मारते हैं। अब दोनों मिलकर जापान को मारने के लिए निकले, लेकिन क्या हुआ, जापान दोनों को मार दिए। दोनों मिलकर जापान को मारना चाहते थे, लेकिन जापान क्या किए, दोनों को मार दिए। और क्या किए, इस तरह से क्या हुआ, जापान धीरे धीरे क्या हुआ, सब पे कब्जा करते जा रहा था। और जापान इतना शक्तिशाली था दोस्तों कि जापान एक यहाँ पर क्या, इस सबको क्या हुआ, हराते हराते क्या कि एक यूएसए का एक सैन्य अड्डा है जिसका नाम है पर्ल हार्बर। क्या है, पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर पे जाके क्या अंधाधुंध बम गिराया। वहाँ पता है 200 जो है, 200 उड़ने वाला जहाज, 80 पानी का जहाज, बहुत सारा पनडुब्बी, सबको क्या किया, तहस नहस कर दिया, सबको एकदम मार के गिरा दिया। पर्ल हार्बर पे बहुत सारा बम गिराया। ये कौन, जापान। पर्ल हार्बर ये क्या है, यूएसए का एक नौसेना अड्डा था पर्ल हार्बर, जिसपे क्या किया, जापान बहुत सारा बम गिराता है और उसको तुरंत तहस नहस कर देता है। तो जब अमेरिका वाला पूछता रे हम क्या किए जो तुम हम पर गिरा दिया, तो जापान वाला बोलता है कि तुम पर इसलिए गिरा दिया कि तुम बहुत ज़्यादा विकास कर रहे थे। क्यों मार दिया, क्योंकि वो ज़्यादा विकास कर रहा था, वो ज़्यादा आगे जा रहा था, क्या किया, इसलिए उसको बल मार दिया। बोला ऐसा है, चलो ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, उसी समय एक यूएसए में चला था ऑपरेशन चला था मैनहट्टन। क्या नाम है, ऑपरेशन मैनहट्टन सक्सेसफुल हो जाता है। ऑपरेशन मैनहट्टन क्या है, परमाणु बम बनाने का ऑपरेशन था। उसी के समय के आसपास, उसी समय में ऑपरेशन मैनहट्टन सक्सेसफुल हो जाता है यूएसए का, और क्या होता है, उसका परमाणु बम बन जाता है। तो बोला चलो इस जब बन ही गया तो इसका क्या करते हैं, टेस्ट ही कर लेते हैं। तो आप लोग सुनेंगे 6 अगस्त को क्या होता है, 6 अगस्त को पहला बम और 9 अगस्त को दूसरा बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया जाता है जापान में। आप लोग जानते होंगे उसके बाद परमाणु बम का त्रासदी तब पढ़े ही होंगे। तो 6 अगस्त को पहला बम, 9 अगस्त को दूसरा बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया जाता है, और जापान क्या होता है, बोला अब सरेंडर नहीं करेगा। तो 15 अगस्त को तीसरा बम मारने वाले हैं। तो 14 अगस्त को ही क्या करता है, जापान सरेंडर कर देता है। जापान जैसे सरेंडर करता है उसकी सेना क्या होती है, यहाँ से पीछे हट जाती है। ये पीछे हटता है दोस्तों जापान से, जापान की सेना अपना जापान चली जाती है। जापान बताएंगे आगे, जापान क्या यहाँ पे स्थित है, जापान एक वो भी द्वीप है जो कि यहाँ पे स्थित है, अगले क्लास में बताएंगे। जैसे ही जापान की सेना यहाँ से हटती है चीन से, क्या होता है, एकाएक कम्युनिस्ट वाला बिना कुछ सोचे क्या होता है, जो ये क्यूमिनडोंग की पार्टी थी उस पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है पूरा। तो वो भी कुछ सोचा, मतलब वो भी संभला ही नहीं था कि कम्युनिस्ट वाले क्यूमिनडोंग की पार्टी पे पूरा हमला कर देते हैं, और क्या होता है, उसके पार्टी को पूरा मार देते हैं पूरा एकदम। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो जो पूरा लगा कि अब हम हार जाएंगे क्यूमिनडोंग को, जो चियान क्या थे, चियान गाइसेक थे, उनको लगता है जो हार जाएंगे क्या कर दो, अपना जो भी था उनका सामान, जहाज, जो भी कुछ है, पैसा, सोना चांदी सब लेकर क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये ताइवान, ये यहाँ पे चले जाते हैं ताइवान पे, और यहाँ से क्या करते हैं, वो लड़ाई करते रहते हैं यहाँ से। अब ये क्या करते हैं, फिर इसी तरह से क्या होता है, धीरे धीरे क्या एक अलग देश बन जाता है और ये अलग देश बन जाता है। तो इस तरह से ताइवान का क्या होता है, ताइवान अस्तित्व में आता है। लेकिन आज भी ये क्या है, ये कहता है कि ताइवान मेरा है, ये सबसे बड़ा, देखिए ये कहता है ताइवान मेरा है, सच में ये चीन का ही है। और ये जो छोटा सा है ताइवान, ये कहता है पूरा चीन ही मेरा है, सबका है। ये कहता है पूरा चीन ही मेरा है और ये कहता है ताइवान मेरा है। तो इस तरह से क्या होता है, ताइवान का ये अस्तित्व में आया। इस तरह से दोस्तों यहाँ देखिए, अब ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। क्या है, ताइपे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, देखिए चाइना में चलता है वन चाइना पॉलिसी लागू करता है। वन चाइना पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि जो भी देश
चाइना के साथ अगर रिश्ता रखना चाहता है तो ताइवान को चाइना का हिस्सा मानेगा। वन चाइना पॉलिसी, देखिए कितना खतरनाक सोच है। अगर चाइना के साथ जो भी रिश्ता रखना चाहता है तो वो क्या करता है, वन चाइना पॉलिसी पर साइन करेगा सबसे पहले, और उसको साइन करने का मतलब क्या है, वो ताइवान को अलग देश उसको नहीं मानना है, ताइवान को चीन का ही देश मानना है। तो बहुत सारे दोस्त, भारत भी उसमें वन चाइना पॉलिसी पे साइन किए हुए। जब इसको आप चाइना का ही पार्ट मानते हैं तो इससे आप बिजनेस नहीं ना कर सकते हैं। लेकिन क्या है, यूएसए वगैरह इसको बचा के रखता है। आप देखिए बताते हैं यूएसए इसको बचा के क्यों रखता है। जब चाइना इस पर हमला करना चाहता है लेकिन यूएसए इसको बचाता है, क्यों? ये क्या है दोस्तों, सिलिकॉन शील्ड है। सिलिकॉन शील्ड मतलब जितना भी दुनिया में जितना भी चिप जो बनता है, मोबाइल में जो चिप लगता है, सारा पे क्या है, 90% ताइवान में बनता है जितना भी चिप है। और क्या, जितना भी चाइना में जो मोबाइल वोबाइल बनता है सारा संबल ताइवान में होता है। ये सिलिकॉन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन उत्पाद करना बंद हो जाए तो जितना भी लैपटॉप वगैरह है ना, सब क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो सिलिकॉन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है ताइवान, यहाँ का बहुत ज़्यादा विकसित है ये, इसलिए इसको सिलिकॉन शील्ड कहा जाता है। और ये क्या है, इसको बचा के रखा है दुनिया वाला। तो इस तरह से क्या है, ताइवान क्या हुआ, अस्तित्व में आया। अब हम लोग बात करेंगे मंगोलिया की। मंगोलिया कहाँ है, यहाँ पे है। ये जो हम दिखा रहे हैं ये क्या है, ये है मंगोलिया। कौन सा देश, मंगोलिया। इसके नीचे क्या है, चाइना, और इसके ऊपर क्या है, रूस है। इसके ऊपर क्या है, रूस। ये दो ही देश से टच करता है, ऊपर रूस और नीचे चाइना। देखिए मंगोलिया की राजधानी क्या है दोस्तों, उलान बटोर। क्या है, उलान बटोर। और बताए थे कि गोबी मरुस्थल यहाँ स्थित है। क्या, आधा चाइना में है और आधा मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है, आधा चाइना में आधा मंगोलिया में। ये दोस्तों एक लैंड लॉक कंट्री है, स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश किसको कहते हैं, बताए थे, जो कि क्या है, उसकी सीमा कभी भी समुद्र से टच नहीं करती है। तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया। लेकिन आपसे पूछेगा दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन है, क्या होगा, तजाकिस्तान। क्या होगा, तजाकिस्तान। हम आपको आगे वीडियो में तजाकिस्तान यहाँ पे है स्थित, हम आपको बताएंगे तजाकिस्तान के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश पूछेगा तो तजाकिस्तान। दूसरा नंबर पे आता है मंगोलिया। क्या है, दूसरा नंबर पे आता है मंगोलिया, पहला आएगा तजाकिस्तान। तो इस तरह से क्या है, मंगोलिया के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ये भी क्या है, पूरा मरुस्थल वाला देश, यहाँ भी ज़्यादा पठार मरुस्थल पूरा भरा हुआ है। बहुत कम आबादी, यहाँ की आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है, बस 3 से 4 करोड़। यहाँ की आबादी क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इतिहास में पढ़ोगे, मंगोल से भी क्या होता है, इंडिया पे आक्रमण हुआ था। मंगोल से भी जो मंगोल आक्रमण मंगोलिया के ही रहने वाले थे। इस तरह से मंगोलिया के बारे में जाने। और चीन के बारे में एक बात और है दोस्तों, क्या है, चीन क्या है, एशिया का मरीज़ कहा जाता था पहले। क्या, अब एशिया का डॉक्टर कहा जाता है। एशिया का मरीज़ क्यों कहा जाता था, क्योंकि अब 75% में क्या था, मरुस्थल पठार, ये पहाड़ था, और लगभग 25% में आबादी था। तो लोग सोचता था क्या, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने आप को इतना ज़्यादा विकास कर लिया है, एक पहाड़ यहाँ है, एक पहाड़ बहुत दूर है, दोनों के बीच में शीशा का ब्रिज बना दिया है। और लोग वहाँ पे क्या आते हैं, टूरिस्ट आते हैं देखने। इतना ज़्यादा पैसा उसके पास, और इतना ज़्यादा मतलब पहाड़ी एरिया को विकास किया है। तो चीन क्या है। और एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन पूछता है, क्या चीन का एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। लेकिन अगर विश्व का सबसे बड़ा देश पूछेगा तो क्या होगा, रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, और एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। और क्या है, क्षेत्रफल के जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा तो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या होगा, चीन। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से आएगा तो इसका रैंक आएगा तीसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का स्थान तीसरा, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन का स्थान पहला। और विश्व में बोलेगा सबसे बड़ा देश क्या होगा, रूस। तो इस तरह से क्या है, चीन के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग बात करेंगे, चीन बात कर लिए, ताइवान बात कर लिए, मंगोलिया बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये इस देश का, जिसको क्या बोलते हैं, ये कोरिया। इसको क्या बोलते हैं, कोरिया दोस्तों। और ये जो ऊपर में है इसको बोलते हैं उत्तर कोरिया। क्या बोलते हैं, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसको बोलते हैं। और ये है साउथ कोरिया। क्या है, साउथ कोरिया। अब देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोरिया की। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कोरिया है। देखिए ये उत्तर का जो भाग है, यहाँ से क्या, ये उत्तर का जो भाग ऊपर का, उसको कहते हैं उत्तरी कोरिया या नॉर्थ कोरिया। और जो दक्षिण का भाग है उसको कहते हैं दक्षिणी कोरिया या साउथ कोरिया। देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पे बना दिए नक्शा, यहाँ पे समझाते हैं। देखिए
ये क्या हो गया, नॉर्थ कोरिया, और ये क्या है, साउथ कोरिया। ये क्या है दोस्तों, यहाँ भी इसका एक कहानी, यहाँ भी क्या होता है, कोल्ड वार छिड़ता है। कोल्ड वार मतलब क्या था वही बताया, जितना भी युद्ध होता है उसमें कहीं ना रूस और यूएसए ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोल्ड वार करते हैं। यहाँ भी कोल्ड वार छिड़ता है। और इस एरिया को जो दोस्तों, इस एरिया को नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करते हैं, रूस। इस एरिया को रूस सपोर्ट करता है और इस एरिया को करता है सपोर्ट यूएसए, अमेरिका। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे यूएस जो रूस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हथियार देता है, कहता है मारो साउथ कोरिया को। उसके बाद क्या होता है, इस एरिया कहता है मारो, तो यहाँ पे पूरा मार के यहाँ पूरा कब्जा लेता है। लेकिन एकाएक यूएसए उठता है और उसको पूरा यहाँ पे हथियार सप्लाई करता है। और ये क्या करता है, ये भी उसको पीछे ठेल देता है। पीछे धकेलने के बाद क्या होता है, बीच में एक लाइन खींच देता है, इसको कहते हैं 38 डिग्री समांतर रेखा। 38 डिग्री समांतर रेखा है जो कि क्या करता है, दोनों को अलग अलग बांट देता है। दो अलग देश पड़ जाते हैं, एक इसका नाम हो जाता है नॉर्थ कोरिया, इसका नाम हो जाता है साउथ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, क्या है, प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। नॉर्थ कोरिया है दोस्तों, ये इसमें क्या है, इसका रूस का समर्थन था और अभी चाइना से इसका दोस्ती है। ये चाइना का दोस्त है, रूस का समर्थन है, चाइना से इसका बॉर्डर भी शेयर करता है। और ये जो साउथ कोरिया है ये क्या है, ये यूएसए का मतलब अमेरिका का ये समर्थक है। ये क्या है, नॉर्थ कोरिया क्या है, एक गरीब देश है, गरीब देश है, लेकिन यहाँ तानाशाह है। किम जोंग उन नाम सुने होंगे। किम जोंग कहाँ का रहने वाला है, नॉर्थ कोरिया का। एक गरीब देश है और लेकिन परमाणु संपन्न देश। यहाँ पे क्या है, इसके पास भी परमाणु हथियार है। ये क्या है, एक संपन्न देश है, एक यहाँ बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित देश है साउथ कोरिया। ये क्या है, बहुत शांत देश है, इसके पास परमाणु हथियार नहीं है। इसके पास परमाणु हथियार इसके दम पर क्या होता है, किम जोंग उन उछलते रहता है। यहाँ पर बहुत सारा रूल रेगुलेशन है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया में तानाशाही चलता है और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा नियम कानून है। अब देखिए, नॉर्थ कोरिया का दुश्मनी क्या है, अमेरिका से भी चलता है। लेकिन अमेरिका क्या होता है, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है, अमेरिका दूर पड़ जाता है। तो जब भी अमेरिका से जब भी इसको टेंशन होता है, कहता है तुम अगर हम पे मारोगे बम तो हम तुम पर मारे या ना मारे इसको उड़ा देंगे, साउथ कोरिया को। कहता भाई तुम हम पे काहे उड़ाएगा, फिर बोलता है तुम क्या है कि यूएसए का समर्थक है ना, इसलिए हम कुछ वो हमको कुछ करे, अगर वो जहाँ कुछ किया तो हम तुम ही को उड़ा देंगे। तो बोलता है, इसीलिए क्या करता है, ये बेचारा इससे डरा हुआ रहता है। और जो अमेरिका भी है वो भी इस पर कुछ एक्शन लेने से क्या होता है, थोड़ा सोच समझ मतलब कतराता है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग बात की आज चाइना की, मंगोलिया की, ये है ताइवान, और ये क्या है, नॉर्थ कोरिया और उत्तरी कोरिया। तो दोस्तों आज हम वीडियो समाप्त करने से पहले उनका नाम लेना चाहते हैं जो कि मतलब कल का जो सवाल था उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दिए हैं। तो जो कमेंट बॉक्स में दिए हैं उनका नाम है, आज भी है वही, बिक्की बाबू और उत्सव आनंद। ये दो हैं जो कि क्या है, कल के क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। आप भी जरूर वीडियो को देखें लास्ट तक, और जो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब देने का प्रयास कमेंट में जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज का सवाल है, हाँ तो दोस्तों आज का सवाल है, पहला सवाल, टकला मकान मरुस्थल चीन के कौन सा प्रांत में स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, टकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है, लेकिन चीन के कौन से प्रांत में स्थित है। दूसरा सवाल है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। और तीसरा सवाल है जो मैं नहीं बताया वीडियो में, लेकिन आप गूगल करके लिखिएगा, देखते हैं आप लोग कितना एक्टिव हैं। चाइना का सीमा कितने देश के साथ साझा करता है, चीन जो है अपनी सीमा कितने देश के साथ साझा करता है। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर एक बार लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।